जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की नई बहाली के बारे में। इसमें टोटल वैकेंसी जो 9223 वैकेंसी कुछ आई है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। इसका ऑनलाइन किस प्रकार से किया जाता है, इसमें किस पोस्ट में भरने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, अपलोड खोज रहा है या फिर फिजिकल खोजेगा, उसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सीके जॉब सर्च को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि और सारी जानकारी सबसे पहले आप पर पहुँचता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट जानकारी को कवर कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि इसका लास्ट डेट कब रखा गया है। एज लिमिट के बारे में भी देख लेते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए नोटिफिकेशन खोल लेते हैं। सीआरपीएफ के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि इसका जो ऑनलाइन डेट स्टार्ट किया गया है वो 27/3/2023 से स्टार्ट कर दिया गया है, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 25/4/2023 तक रखा गया है। और एडमिट कार्ड देने का जो इसमें डेट दिया गया है वो 20 से 25 जून में दिया गया है। और यहाँ पे इसका टेस्ट का जो रिजल्ट देगा वो 1/7/2023 से लेकर 13/7/2023 तक दे दिया जाएगा। और इसका एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइवर के लिए एज लिमिट जो बताया गया है वो 21 से 27 ईयर्स तक बताया गया है, जिसमें आपका 2/8/1996 और 1/8/2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए आपका ड्राइवर के लिए। और यहाँ पे कांस्टेबल, सभी कॉबलर, कारपेंटर, टॉयलर, ब्रेस, इस सभी के लिए आपका जो एज लिमिट बताया गया है वो 18 से 23 ईयर्स बताया गया है। इसमें आपका एज लिमिट जो रखा जाएगा वो 2/8/2000 से लेकर 1/8/2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। और यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है एज से रिलेटेड। यहाँ पे एसी के लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा, एसी और एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाएगा। जैसे कि आपका अगर ड्राइवर में आप भरना चाहते हैं तो 3 साल ज़्यादा, जैसे 27 ईयर्स लिया जा रहा है तो आपसे 30 ईयर्स लिया जाएगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो, अगर आप एसी एसटी में आते हैं तो आपका 32 साल लिया जाएगा। इसी प्रकार से सभी में यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है। अगर आपने मेरा नोटिफिकेशन वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जा करके आप पहले उसे समझ लें और देख लें। तो चलिए हम अब रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन या अप्लाई का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी फॉर्म में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पोस्ट अप्लाइड डिटेल्स। यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपसे डिटेल्स लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट कोड ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको अप्लीकेशन नेम डाल देना है जिस भी व्यक्ति का आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर सेम डाल देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस डाल देना है, कन्फर्म ईमेल एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे सभी पे आपको टिक मार्क कर देना है। सभी पे टिक मार्क करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे कन्फर्मेशन मांगा जा रहा है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रह जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल पे जो है पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों भेज दिया गया है, उसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। उसका जो आपके पास एडमिट कार्ड निकल के आएगा, फिर आपका इसका ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे जेंडर पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, नेशनलिटी पूछा जाएगा। आप नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जाएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे डाल दीजिएगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल डाल दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस डाल दीजिएगा, ओबीसी। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे फादर नेम डालना है। उसके बाद आपको मदर नेम डालना है।
उसके बाद आपका जो है मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के वक्त डाले थे और ईमेल एड्रेस रजिस्ट्रेशन के वक्त डाले थे वही यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आप कहाँ पे सेंटर देना चाहते हैं, जिस भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप सेंटर देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। उसके आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप देना चाहते हैं। उसके बाद सभी को आप अच्छी प्रकार से चूज कर लीजिए। सेंटर चूज करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप एक्स सर्विसमैन में थे तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अगर थे तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट्स पूछा जाएगा, आप किस वक्त ज्वाइन किए थे, इसका आपका जो कब आप रिटायर किए उसका डेट भी यहाँ पे डालना है। अगर नहीं थे तो नो कर देना है। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है। अगर आप सरकारी काम करते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग सर्विस डेट पूछा जाएगा, किस डेट में आप रिटायर करेंगे उसका डेट यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर नहीं है सर्विस गवर्नमेंट सर्विस आपका नहीं है तो नो कर देना है, यहाँ पे भी नो कर देना है। उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का डेटा शो करने लगेगा, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आप सेव एंड नेक्स्ट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एवं परमानेंट एड्रेस आपको अच्छी प्रकार से फिलअप कर लेना है। एड्रेस इस प्रकार से फिलअप करना है जैसे विलेज, जो जहाँ भी आपका विलेज है वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री नेम शो करने लगेगा इंडिया। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो आप नो करके अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा आपके पास ओके का ऑप्शन शो करेगा, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपको 10th का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी आप 10th में जिस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं उस बोर्ड का नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जिस वर्ष एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जिस स्कूल से आपने एग्ज़ाम दिया है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। जैसे आप 10th का एग्ज़ाम दिए हैं तो यहाँ पे ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम दिया गया है वो परसेंटेज में है या CGPA में है या ग्रेड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जिस भी टाइप में है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है, कितना नंबर आपका प्राप्त हुआ, कितना का एग्ज़ाम था वो डाल देना है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज निकल के चला आएगा। उसके बाद 12th का डिटेल्स भी उसी प्रकार से फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे बोर्ड नेम डाल देना है, जिस भी बोर्ड से आपने 12th पास किया है। उसके बाद जिस भी ईयर्स में आपने पास किया है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जिस भी स्कूल से आपने पास किया है यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका किस टाइप में आप एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे परसेंटेज में दिए हैं तो परसेंटेज में डालिएगा। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद आपका कितना नंबर आया है 12th में वो डाल देना है। उसके बाद आपका कितना नंबर का एग्ज़ाम था वो डाल देना है। आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में फ़ोटो यहाँ पे खोजा जा रहा है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रहना चाहिए। उसके बाद आपका साइन रहना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम बारीकी से आपको फिलअप करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे तो फ़ोटो में आपको साइज़ मांगा जा रहा है 50 से 100 KB के बीच में आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। 200 DPI में होना चाहिए और साइज़ आपका 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। तो चलिए फ़ोटो वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप फाइल हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन शो करेगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज कर देने के बाद यहाँ पे टिक मार्क ग्रीन कलर का लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोटो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन को अपलोड करना है, तो साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो साइन रहना चाहिए वो 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, JPG फॉर्मेट में रहना चाहिए। जैसे ही फ़ोटो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे फाइल अपलोड सक्सेसफुल का ऑप्शन शो करने लगेगा। यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आप व्यू करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 100 KB से लेकर 1 MB के बीच में होना चाहिए। आपका JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट किसी भी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बारीकी से अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, सभी पे टिक मार्क कर दीजिएगा। सभी पे टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को फिलअप कर देना है।
उसके बाद आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना पूरी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिए, उसमें क्या क्या गलत है आप वहां से डायरेक्ट यहाँ पे आप बैक आके आप उसे दोबारा से एडिट कर सकते हैं। तो इसे प्रीव्यू करके आप अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। देख लेने के बाद आपको यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले आप अपना फ़ोटो को देखिए, सभी को आप बारीकी से देखिए कि आपका फ़ोटो अपलोड है या नहीं है। जैसे यहाँ पे आप व्यू का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे व्यू अपलोड फ़ोटो को देखिएगा, तभी आपका जो है वहाँ पे फॉर्म सबमिट लेगा। तो सभी को आप बारीकी से देखना पड़ेगा आपको, तभी आपका जो है फॉर्म सबमिट लेगा। तो यहाँ पे देखने के बाद आपको क्लोज कर देना है, फिर उसके बाद आपको साइन को देखना है, उसके बाद क्लोज कर देना है। फिर आपको 10th का मार्कशीट देखना है, सर्टिफिकेट देखना है, फिर आपको 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट देखना है, फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट देखना है। व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सभी को देख लेने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा आपसे डिक्लेरेशन पूछा जाएगा। तो अगर आप यहाँ उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है अगर आप ओबीसी या जनरल या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका जो है पेमेंट पे लेकर के चला जाएगा। तो पेमेंट में आपको पेमेंट टाइप चूज कर लेना है। डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसमें आप पेमेंट अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा, उसमें पेमेंट करने में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका जो है रिसीविंग यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा। प्रिंट आउट करने के बाद आपको रख लेना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसका ज़रूरत पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब